कि लंदन से जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि बॉक्सिंग में एक के बाद एक जो बेईमानी हो रही है भारत के साथ, अब तक बेईमानी की हैट्रिक हो चुकी है। बीती रात मनोज कुमार हार गए, आपने सुना होगा तो आपको एक खबर लगी होगी, पर ऐसा है नहीं। मनोज कुमार जब तक रिंग में थे वो ऐसे लड़े मानो कोई चैंपियन हो। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो पदक हासिल करेंगे। 64 किलो वर्ग में उनका ये मुकाबला था। तीसरा राउंड तो वो बॉक्सिंग का आपने नाम किया उन्होंने, पर पहले और दूसरे राउंड में अच्छा लड़ने के बावजूद जो अंक थे वो दिए गए उनके विरोधी को, जो कि मेजबान ग्रेट ब्रिटेन का ही है। मनोज कुमार ने इसके बाद कहा है कि ये पूरी तरीके से नाइंसाफी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसी जिला की बॉक्सिंग प्रतियोगिता लग रही है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन लग रहा है जहां पर बेईमानी होगी ही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेईमानी बेईमानी और बस बेईमानी। और जो कोच हैं, जो क्यूबन कोच हैं भारतीय बॉक्सर्स के साथ जुड़े हुए, उन्होंने अपनी तरफ से यह कहा कि वाकई ये धोखाधड़ी है और कुछ भी नहीं। क्योंकि शुरुआत हुई थी सुमित सांगवान से, जिस मामले में भारत की तरफ से अपील तो की गई थी लेकिन उस अपील को ठुकरा दिया गया था। उसके बाद विकास कृष्ण, जिन्होंने अपना बाउट जीता, लेकिन उनके यूएसए के जो विरोधी थे, जो अपना मैच जिन्होंने गंवाया था, वो अपील में चले गए और विकास कृष्ण से वो जीत छीन ली गई। और फिर मनोज कुमार, जिन्होंने बेहतरीन बाउट लड़ी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई। जाहिर है जब भारत की तरफ से अपील की जाती है तो वो एक क्षण में ठुकरा दी जाती है, लेकिन जब विरोधी अपील करते हैं तो उसे मान लिया जाता है। और अब जो कोच है और जो कोचिंग स्टाफ है, जो भारतीय खेमे के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का कहना है कि अगर आप एक भारतीय हैं तो डर कर ही बॉक्सिंग रिंग में जाइए, क्योंकि पता नहीं नतीजा क्या हो। अभी भी देवेंद्रो और विजेंदर दो ऐसे बॉक्सर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन न जाने कब कोई बेईमानी उनके भी खिलाफ हो जाए। मनोज कुमार ने इस हार के बाद क्या कहा आपको हम दिखाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मुकाबला ओलंपिक का है, खेल किसी जिला स्तरीय प्रतियोगिता जैसा था। दरअसल रिंग में जब इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसमें धोखा धोखा और सिर्फ धोखा था। भारत की तरफ से जो जुड़े हुए क्यूबन कोच हैं, उन्होंने भी यही राय अपनी रखी है। उनसे जब पूछा गया कि क्या ये डेलाइट रॉबरी जैसा था, क्या ये चोरी की गई है भारत के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हां, मैं इस बात के समर्थन में हूं। यानी एक ऐसा खिलाड़ी है यहां पर जो मान रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। भारत के साथ जो कोच जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये बात अपनी तरफ से कही है कि सबने देखा, सबकी आंखों के सामने ये हुआ है। तीसरा जो राउंड था वो जरूर उनकी तरफ उन्हें दिया गया, पर मनोज शुरू से ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे थे। फिर एक ही राउंड क्यों? सवाल ये उठता है कि बॉक्सिंग में भारत के साथ लगातार इस तरीके से बेईमानी क्यों हो रही है? आखिर क्यों पक्षपात कर रहा है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? क्योंकि ये दुनिया के सामने है, दुनिया खेल देख रही है और उसके बाद जो अंक मिल रहे हैं वो कहीं से भी उस खेल से मेल नहीं खा रहे हैं। किसका दबाव है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पर? भारत की अपील आखिर अनसुनी क्यों की जा रही है बार बार? सुमित सांगवान के सामने जो पहला खिलाड़ी था, हर बार हम आपको यह बता दें कि हर बार जो प्रतिद्वंद्वी है उसका जो देश है वो अलग है, लेकिन हर बार एक मंशा जरूर समझ में आ रही है। फिर भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय जो बॉक्सिंग फेडरेशन है, वो सारे आखिर क्यों खामोश हैं? बॉक्सर विकास के पिता कृष्ण यादव का कहना है कि लंदन ओलंपिक में खेल के नतीजे अमेरिका के दबाव में तय हो रहे हैं और भारत सरकार को तुरंत इसमें दखल देना चाहिए। विकास को नहीं लेंगे, पूरे देश के साथ, पूरे भारतवासियों के साथ, 130 करोड़ जनता के साथ ये बेइंसाफी है। और ये जो निर्णय है ये अमेरिकी दबाव में बदला गया है। और मेरा अनुरोध है हमारे जो प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी हैं, हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनको ये मामला, ये जो आपत्ति दर्ज अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से भी ऊपर है, जिसके रहनुमाई में ये ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के समक्ष वो शिकायत दर्ज करवाएं और पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को रखें। और फिर भी अगर हमारा पक्ष नहीं सुना जाता है तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा ये अनुरोध है कि भारतीय मुक्केबाजी दल को बिना आगे की बाउट लड़े विड्रा कर लेना चाहिए।